हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगले हफ्ते बाजार यानी पूरा 18 मार्च लगाकर 22 मार्च तक मार्केट खुलने वाले हैं। पांचों दिन याद रखिएगा बाजार में आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाजार में आपको हॉलीडे देखने को मिलने वाला है। पूरे हफ्ते देखिए बाजार में कारोबार हमको देखने को मिलेगा। पहला जो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर आपको पूरी नज़र रखनी है और कह सकते हैं पूरा बाजार जिसके ऊपर नज़र रखेगा वो है यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजन। जी हाँ, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूएस फेड क्या करता है। वैसे तो देखिए एक्सपेक्टेशंस यही है कि यूएस फेड कुछ भी चेंज नहीं करेगा, अपनी जो पॉलिसी स्टैंड है उसको मेंटेन रखेगा और इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखने वाले हैं। इसके ऊपर हम कह सकते हैं मान के चला जा रहा है बिकॉज यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रहेंगे और जो रेंज रहेगी वो करीबन 5.25 से 5.5% के पास रहने वाली है। इस प्रकार का इकोनॉमिस्ट का प्रिडिक्शन है। दूसरी बात, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का ये भी मानना है कि जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस है, जो इंटरेस्ट रेट कट फोरकास्ट है, वो इसी तरीके से रहने वाला है। राउटर्स का दोस्तों पोल हुआ था जिसमें इकोनॉमिक्स ने प्रिडिक्ट किया था कि जो यूएस फेड है वो अपने इंटरेस्ट रेट कब कट करना चालू करेंगे, वो कट करना चालू करेंगे फ्रॉम जून 2024। तो यानी अभी हमारे पास काफ़ी समय है। जब से पहले जो इंटरेस्ट रेट कटेगा वो जून 2024 के अंदर कटने की एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन नो डाउट इस बार का ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या यूएस फेड का डिसीजन रहता है, क्या यूएस फेड करने वाले, इन सब के ऊपर नज़र तो रहेगी रहेगी। तो हम ये बात साफ कह सकते हैं कि इस बार भी ऐसा नहीं है कि कुछ नया निकल कर आएगा। जो पहले था वैसे का वैसा ही रहने वाला है। ज़रूर वेडनेसडे वो इम्पॉर्टेंट डे होगा जब हमको पता चलेगा कि यहाँ पर फेड क्या करते हैं, फेड का क्या डिसीजन निकल कर आता है और उसका इम्पैक्ट हमारे बाजार पे देखिए उसके अगले दिन देखने को मिलता है। बट ज़रूर वेडनेसडे याद रखिएगा वो इंपॉर्टेंट डेट है जब फेड की मीटिंग होगी और उसमें वो तय करेंगे कि उनको इंटरेस्ट रेट घटानी है, इंटरेस्ट रेट जितनी है उतनी रखनी है या फिर बढ़ानी। बढ़ाने का तो देखिए वैसे कोई सवाल उठता नहीं है, बट ज़रूर देखिए जो ज़रूरी चीज़ होती है हमेशा जब भी मीटिंग होती है तो उसमें होती है कि इनकी कमेंट्री क्या रहने वाली है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि कमेंट्री क्या रखते हैं, कमेंट्री का इनका स्टैंड क्या रहता है, पूरे आगे की किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर इनका फोकस रहने वाला है। ये हमको देखने को मिलेगा जब इनकी कमेंट्री निकल कर आएगी यानी इनके बयान निकल कर आएंगे, तब हमको उनके बयानों से पता चलेगा कि बाजार में आगे किस तरीके का स्टैंड इनका रहने वाला है। दूसरी दोस्तों जो जरूरी बात है वो यही नहीं है कि सिर्फ अमेरिका, बट बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इनकी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जो है वो बेसिकली बताने वाले हैं। तो ये हम कह सकते हैं पूरा हफ्ता ग्लोबली ऐसा रहने वाले है कि सबके मॉनेटरी डिसीजन हमको पता चलने वाले कि उनका स्टैंड क्या रहने वाला है। बाकी कब होगा कब ये अगर आपको बताता हूँ तो डेफिनेटली देखिए, अगर मैं बात करता हूँ जापान की केस के अंदर तो दोस्तों जापान का जो डेटा है वो हमको पता चलेगा ऑन ट्यूसडे। जापान का जो डेटा है वो बेसिकली ट्यूसडे को पता चलेगा कि उनके बैंक ऑफ मतलब इंटरेस्ट रेट्स क्या रखने वाले हैं, वो उनका जो डेटा है वो हमको पता चलेगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ यूके की तो यूके के थर्सडे को हमको नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। थर्सडे को पता चलेगा कि उनकी मॉनेटरी डिसीजन क्या रहने वाला है। तो ये 2 दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर बात करता हूँ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड के को लेकर अगर हम बात करते हैं। हमारे भी कुछ डोमेस्टिक फैक्टर जरूर रहेंगे, जैसे कि हमारे पीएमआई डेटा निकल कर आएगा, इंडिया सर्विसेज का पीएमआई डेटा निकल कर आएगा और ये बताएगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट जिसको भी वॉच आउट क्यों करते हैं, बिकॉज इस पे पता चलता है कि बैंक लोन डिपॉजिट ग्रोथ क्या क्या रह रही है अभी बैंक्स की, तो इस पूरे सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो हमको पता चल जाता है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट डेटा रहता ही है। और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेटा भी निकल कर आएंगे। तो इस हफ्ते अगर देखा जाए तो इंडिया में कोई भी कुछ खास बड़े चीज़ें नहीं होने वाली है, फिर बड़े बात नहीं, नंबर्स निकल कर नहीं आने वाले। अभी हमको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूर जो बाजार लगातार देखिए उतार चढ़ाव कर रहा है और जो लगातार देखिए उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल रहा है उसका पीछे का कारण क्या है, वो था दोस्तों जो सेबी ने बयान दिया था कि एक फ्रोथ चल रहा है, यानी पूरा बबल टाइप बना हुआ है। कहाँ पर? स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। पूरे सेक्टर को लेकर नहीं कहा गया था, बट ये ज़रूर कहा गया था कि स्मॉल कैप और मिड कैप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, स्पेसिफिकली एक बबल बना हुआ है। और हम कह सकते हैं कि बबल जैसे ही वो खबर निकल कर आई, जैसे ही देखिए सेबी का बयान निकल कर आया बबल को लेकर, स्मॉल कैप और मिड कैप क्रैश कर गए और जिस तरीके की हमको भारी गिरावट देखने को मिली, जिस सबके पोर्टफोलियो में जहाँ पे एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं मुनाफा था, उन सबके मुनाफे में भी काफ़ी कमी आई है। और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं हाई से काफ़ी स्टॉक्स दोस्तों 15%, कोई 20%, कोई 30% तक करेक्ट हमको होता हुआ नजर आ चुका है। तो कह सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है ओवरऑल अभी तक पूरे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस के अंदर। थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर देखने को मिल रही है, बट अभी भी अगर देखा जाए तो मार्केट में स्टैंड्स कोई खास पॉजिटिव नज़र नहीं आता है, ये बात साफ है। इस बीच देखिए काफ़ी कुछ बयान भी निकल कर आए, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के भी बयान निकल कर आए। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि वो ज़्यादातर अब
जो चीज़ें हैं वो मार्केट पे छोड़ना चाहती है, मार्केट खुद डिसाइड करे कि क्या फ्रॉड है या फिर नहीं है, वो उनके द्वारा साफ साफ कहा गया। बाकी उन्होंने अपने प्रोजेक्शंस बताए $7 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर, ये सब बताया, वो ठीक है, मतलब जो चलता रहता है। बट ज़रूरी बात क्या है कि उनके द्वारा ये साफ साफ कहा कि जो मार्केट के विजडम है उसको रहने देते हैं, मार्केट जो करता है काम उसको करने देते हैं, ज़्यादा हम उस पर बात नहीं करते। जब उनसे क्वेश्चन किया गया सेबी के चीफ माधवीपुरी बुच ने जब ये साफ साफ देखिए रेड फ्लैग बताया था कि एक हो रहा है मार्केट में, बबल बन रहा है, और ये बबल का एट द एंड क्या होता है, बबल एट द एंड देखिए बर्स्ट होता है और उसमें नो डाउट देखिए पैसा लोगों का खोते हैं। इसीलिए याद रखिएगा सेबी ने क्या करवाया, स्ट्रेस टेस्ट करवाया। जिनको नहीं पता अभी भी स्ट्रेस टेस्ट, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ चुका है, बट ओवरऑल आपको ब्रीफ में बताता हूँ। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब यही है कि कितना समय दोस्तों यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनको लगेगा उनकी पोजीशंस को लिक्विडेट करने में, राइट। जैसे अगर उनको 50% ऑफ द होल्डिंग्स को लिक्विडेट करना है तो कितना समय लग सकता है, 75% अगर उनको होल्डिंग को करना है तो कितना समय लग सकता है। एक कैप रखा गया था कि 80% तक का आपको बताना है कि 80% तक का आपको टेस्ट करना है, 20% रहने दीजिए, बट 80% आपकी होल्डिंग्स। तो उसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो रिजल्ट है वो निकल कर आए काफ़ी कंपनीज के। कोई कहता है कि 6 दिन में कर सकते हैं, कोई 12 दिन में कहता है। तो ये अपने आप में देखिए एवरेज निकल के जो आया है वो आपको मैं बता देता हूँ। सच में बताया गया कि एक एवरेज 6 दिन लग सकते हैं मिड कैप फंड्स को लिक्विडेट करने में, अराउंड 50% ऑफ देयर पोर्टफोलियोज, और 14 डेज लग सकते हैं स्मॉल कैप फंड्स को उनका लिक्विडेट करने का, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पोर्टफोलियोज। तो इस तरीके का दोस्तों लिक्विडेशन। अब आप सोचेंगे कि लिक्विडेट करना क्या है, बेच डालो, ऐसा नहीं होता। ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि जब म्यूचुअल फंड्स बेचना चालू होते हैं तो सीधे सर्किट्स लगते हैं, राइट। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% लिक्विडेट करने के लिए हमको मिड कैप फंड में ऑलमोस्ट 6 दिन लगेंगे, स्मॉल कैप फंड में 14 डेज लगेंगे 50%। अब ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, जब भी बाजार गिरता है तो एक रिटेल की मानसिकता क्या है कि वो बेचना चालू करता है, राइट। तो उसको लिक्विडेशन बोलते हैं। तो जब रिटेल बेचना चालू करता है तो पूरा म्यूचुअल फंड में मान लीजिए कि रिटेल बेचना चालू कर दिया, तो कितना समय लगेगा म्यूचुअल फंड्स को बेचने में? तो इस प्रकार का समय लग सकता है। ये दोस्तों म्यूचुअल फंड्स ने अपना सारा डिस्क्लोज किया है। अब सबने देखिए अपना अपना डेटा बताया जो बेसिकली बताया गया है। बाकी इसी बीच हम कह सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई वो हमारी इलेक्शंस को लेकर था। इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस कर दी गई है, जिनको नहीं पता है 19 अप्रैल से दोस्तों इलेक्शन स्टार्ट होंगे। 7 फेजेस के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, और ये आप कह सकते हैं कि अब बाजार अलग ही चलेगा। बिकॉज दोस्तों इलेक्शंस के रिजल्ट कब आएंगे? 4 जून को रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, लेकिन 19 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 19 अप्रैल को सब वोटिंग हो जाएगी। 7 फेजेस के अंदर दोस्तों इलेक्शंस होने वाले हैं, तो 19 अप्रैल से स्टार्ट है। बट नो डाउट मार्केट, जैसे मैंने कहा, अब अलग ही आपको देखने को मिलेगा। रीजन सिंपल है, बिकॉज अब देखिए बाजार वो माइंडसेट में चलेगा कि अगले 3 महीने बाद एक नई सरकार हमको देखने को मिलेगी, और नई सरकार जब भी बनती हुई नजर आती है तो नो डाउट उसको बाजार देखता है, बाजार समझता है, बाजार देखिए रिपोर्ट्स देखेगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस है। वैसे तो देखिए ये हम कह सकते हैं कि बाजार ऑलरेडी उस पर रिएक्शन दे देता है, बाजार फ्यूचर देखिए व्यूइंग रहता है, और मार्केट में ऑलरेडी उसका आपको असर देखने को मिल जाता है। बट ज़रूर ये बात ध्यान रखिए, जब भी इलेक्शंस की बात होती है, जब भी इलेक्शंस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट निकल के खबर आती है, तो उसको मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट दिखता है। बिकॉज याद रखिए कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी कंट्री हो, स्पेसिफिकली उसके लिए जो उसका सबसे बड़ा इवेंट है वो क्या है? चुनाव। चुनाव हमको पता चलता है कि अगले 5 साल के लिए हमारे यहाँ पर, अगले 5 साल के लिए कौन हमारे ऊपर शासन करेगा, किसकी देखिए यहाँ पर सरकार बनेगी, ये पता चलता है। तो बहुत ज़रूरी रहेगा ये पूरा समय। तो इसीलिए बाजार में जो उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलते हैं वो इसी के कारण देखने को मिलते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। बिकॉज नो डाउट इलेक्शंस आने वाले हैं, और इसीलिए अगर मैं बात करता हूँ पूरा पिछले हफ्ते का, तो पूरे पिछले हफ्ते में दोस्तों 2% से ज़्यादा आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है, बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है, मिड कैप स्मॉल कैप में और भारी गिरावट हमको देखने को मिली है। तो बाजार ये बात ध्यान रखिए कि थोड़ा सा एडजस्ट भी हमको होता हुआ नजर आता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, राइट, कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। वैसे तो अभी कह सकते हैं जो न्यूज़ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, जो देखिए ऑलरेडी सर्वेज निकल कर आ रहे हैं, वैसे देखिए वो सर्वेज मुझे समझ नहीं आते जब तक कि हर एक उम्मीदवार का ऐलान नहीं होता, तब तक मेरे हिसाब से कोई सर्वे का ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। बिकॉज मेरे हिसाब से जब तक सबके नाम निकल के नहीं आ जाते कि कौन कौन इलेक्शन लड़ने वाला है, तब तक देखिए एक एक्यूरेट आंसर निकालना बिल्कुल मेरे हिसाब से एक अजीब सी बात होती है। बट द थिंग इज, जो जरूरी यहाँ पर है कि अभी तक अगर सर्विस की बात करते हैं तो जरूर हम कह सकते हैं जो करंट गवर्नमेंट है उसके आने के चांसेस काफ़ी ब्राइट दिखते हैं। बट ये बात ध्यान रखिए पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स बिल्कुल हमको चुटकी में बदलती हुई नजर आती है। तो ज़्यादा अभी हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, जब हमको पता चलेगा, जब देखिए डायरेक्शन आएगी तब ज़्यादा बेटर होगा बताना।
बट ज़रूर देखिए, अगर ग्लोबली हम बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन में कह सकते हैं कि एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन इस पूरे हफ्ते में, यानी जो पिछला हफ्ता बीता है, वहाँ पर 9 से 10% दोस्तों बिटकॉइन में गिरावट हमको देखने को मिली है। लेकिन ज़रूर, जैसा पिछला एक महीना मैंने कहा, 25% ज़्यादा दोस्तों अब बिटकॉइन बढ़ता हुआ नजर आया, तो एक अपने आप में एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है बिटकॉइन के अंदर। ऑलमोस्ट दोस्तों अभी जो बिटकॉइन है वो 53 लाख के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और पिछले एक महीने में कितना बढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10,88,000 रुपीज़ से ज़्यादा की आपको बिटकॉइन में तेज़ी देखने को मिली। तो ग्लोबली बढ़िया यहाँ पर आपको मूव देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है, वो ये है कि अडानी ग्रुप। देखिए, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर पोटेंशियल ब्राइबरी के रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं, और इसके ऊपर कल भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट जरूर कह सकते हैं अडानी ग्रुप पे कल कितना असर इस पूरी खबर का देखने को मिलेगा, ये हमको पता चलेगा कल, बिकॉज इसका क्या ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे मेरे हिसाब से देखिए बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर बाजार गिर जाता है तो बात अलग है, बट लेट्स सी कल होता क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा होने वाला है, ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।